Hello everyone. So again we are connected here to discuss about Nifty technical levels. So what we had discussed earlier, first of all we need to discuss upon that. So हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग करेगा देन मार्केट विल गो डाउन, बिकॉज हमने लास्ट फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आया था. मार्केट प्रीवियस डे हाई यानी कि थर्सडे का जो कैंडल का हाई था वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया और मार्केट जो है बैडली गैप डाउन करके क्लोजिंग दिया. सो निफ्टी का क्लोजिंग था करीबन 22,419 के आसपास. एंड व्हाट अबाउट टुडे? सो मार्केट आज गैप अप खुला, करीबन 50-55 पॉइंट गैप अप खुला और उसके बाद मार्केट ने नॉन स्टॉप एक रैली दी. तो लेट्स टेक अ पिक्चर अपॉन दैट कि किस तरह का रैली मार्केट में देखने को मिला और उससे हमें क्या नेक्स्ट, हमारे पास क्या, हम लोग आर वी एबल टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेवल्स इन निफ्टी. सो लेट्स टेक अ पिक्चर अपॉन दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गैप अप खुला और गैप अप के बाद मार्केट वापस से नीचे चला गया. करीबन 10 बजे तक की मार्केट में वीकनेस रही. 15 मिनट का कैंडल मैंने सामने लगाया है और उसके बाद मार्केट ने एक शानदार रैली दिया करीबन 1:30 तक. उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ एंड देन मार्केट ने 40-50 पॉइंट राइज किया. सो ओवरऑल द पिक्चर वाज काफ़ी बुलिश. अगर मैं बात करूँ, वन साइड ट्रेंड दिया मार्केट ने. नॉन स्टॉप 10 बजे के बाद एक वन साइड रैली बाजार ने दिखाई. सो हमें नेक्स्ट हम लोग क्या लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट्स टेक अ पिक्चर अपॉन दैट. तो सबसे पहले मैं डे पे चार्ट को अप्लाई करना ज़्यादा बेटर समझूंगा. सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हायर हाई मार्केट में बन रहे हैं और लोअर लो बन रहे हैं, राइट. सो द पॉइंट इज़ कि मार्केट जो है हायर हाई का मतलब क्या है कि बाजार जो है अभी फ़िलहाल बुलिश है मार्केट. नाउ द पॉइंट इज़, ये हम लोग अगर 3 दिन का कैंडल देखें, थर्सडे, फ्राइडे एंड टुडे मंडे का जो कैंडल देख रहे हैं हम लोग बाज़ार में, तो तीनों का जो करीबन हाई है वो करीबन सेम है. इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. तो इस तरह का मार्केट बहुत बार देखने को मिलता है कि प्रीवियस डे हाई से ही मार्केट वापस गिर जाता है. अब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए. अगर तो मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग करता है, क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दिया है, लेकिन अगर मार्केट सपोज कीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करके खुलता है तो देयर वुड बी मोर प्रोबेबिलिटी कि बाजार वहाँ से नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, तो जितना पॉइंट्स मार्केट ने आज डाला है उतना पॉइंट बाजार आराम से यहाँ पे निकाल सकता है. लेकिन अगर इसी ट्रेंड को बाजार ने कंटिन्यू किया, आई मीन टू से कि लेट्स टेक अ पिक्चर हियर. तो आई मीन टू सी कि फ़र्ज़ कीजिए मार्केट में पहला 15 मिनट का जो कैंडल है ना वो आपका यहाँ पे खुलता है, राइट, और वो भी पूरा ग्रीन. सो द पॉइंट इज़ कि मार्केट फिर एक और रैली देने के लिए रेडी है. हो सकता है मार्केट में कल एक नया हाई बाज़ार में देखने को मिले. ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है मार्केट को लेकर के. तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट में सपोज़ हमने एक दूसरा जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो गैप डाउन ओपनिंग हम यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को रेड कैंडल में बना रहे हैं. तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग करता है और तो उसके बाद मार्केट जो है अगर कंटिन्यू अगर इस ट्रेंड को वो करीबन 1-1.5 घंटे तक उसको कंटिन्यू रखता है तो देयर वुड बी हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है. तो 2 कंडीशन में ही हमें यहाँ पे काम करना चाहिए. अगर तो मार्केट गैप अप खुलता है तो बाइंग की जा सकती है बाज़ार में, एक और नया लेवल देखने को मिल सकता है. अदरवाइज़ यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, अगर बाज़ार नीचे की तरफ खुलता है तो वहाँ पे आप बाज़ार में सेलिंग कर सकते हैं बेझिझक होकर के और मार्केट में फिर से आप लेवल देख सकते हो 22,400 के आसपास का, बिकॉज 22,643 का मार्केट क्लोजिंग हुआ है. तो 200-250 पॉइंट हो सकता है निफ्टी करेक्शन भी ले ले कल, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन कंडीशंस अप्लाई कि अगर मार्केट उसी ट्रेंड में खुल रहा है, देखिए ट्रेंड जो है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है मार्केट में, ट्रेंड से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करना है.
अगर जो मार्केट में आपने जो ट्रेंड आज देखा, अगर वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, देन इट विल बी रिमेनिंग पॉजिटिव, देयर आर हायर चांसेस, राइट, मार्केट फिर से ऊपर ही जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर मार्केट अपोजिट ट्रेंड में खुल रहा है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग करके खुल रहा है, तो देयर वुड बी हायर प्रोबेबिलिटी कि बाजार यहां से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अब तीसरी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर इन केस बाजार जो है फ्लैट ओपनिंग कर रहा है, जहां पे क्लोजिंग दिया वहीं पे अगर खुल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हायर प्रोबेबिलिटी वैसे पॉजिटिव ही रहेगी। बट उसमें दिलचस्प ये होगा देखना कि कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर कि बाजार जो है पिछले दिन के हाई लो पे काम करवाता है, राइट। तो जिस तरीके से आपने अगर थर्सडे और फ्राइडे का कैंडल देखा, तो वो पिछले दिन के हाई लो पे काम करवाया, उसने पिछले प्रीवियस डे हाई से ही मार्केट को नीचे गिर दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रीवियस डे हाई लो काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। तो बहुत बार ये वीकली बेसिस में आपको एक या दो बार इस तरह की कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे कि बाजार पिछले दिन के लो से वापस रिवर्सल ले गया, बाजार पिछले दिन के हाई से ही जो है फॉल कर गया। तो इसी तरह माइट बी देयर आर मोर पॉसिबिलिटी कि बाजार कल भी सेम जो है इसी पैटर्न में काम कर सकता है। बिकॉज कई बार तो बाजार में इस तरीके से देखे गया कि 4 to 5 कंटिन्यू जो वर्किंग डेज है मार्केट के, तो उसमें मार्केट पूरा 4 डेज में जो है वो पिछले दिन के हाई से ही गिर जा रहा है, पिछले दिन के लो से ही वापस चला जा रहा है, चारों कैंडल सेम। तो बहुत बार इस तरह की जो है कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिखाई देती है मार्केट में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट भी कुछ इसी तरीके का रहेगा कि वो जो कल मार्केट का जो मुझे लग रहा है पर्सनल ओपिनियन, वो यही लग रहा है कि बाजार जो है ना वो कल भी आपका जो है वो सेम कैंडल फॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। मुझे ऐसा यहाँ पे फील आ रहा है, अगर तो बाजार ने कोई बड़ा गैप अप नहीं दिया तो। अगर बड़ा गैप अप नहीं दिया तो देयर वुड बी हाई पॉसिबिलिटी। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो इफ निफ्टी ओपन गैप अप, देन मार्केट कैन टेस्ट 22,750, राइट। तो ये हमारे लिए हो गया इफ मार्केट ओपन गैप अप। अब हम एक और प्रोबेबिलिटी यहां पे लेके चल रहे हैं, ओपन गैप डाउन, देन मार्केट कैन टेस्ट 22,420। So there are two probability, gap up and gap down. We are taking two probability. और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इन दैट सिनेरियो मार्केट फिर ऊपर भी ट्रेड करवाएगा, नीचे डाउन साइड पे भी ट्रेड कराएगा। तो उसके अंदर सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर इन केस मार्केट डे हाई से जो है 100 पॉइंट राइज हो जाए ट्रेड करते करते धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए, तो वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली थोड़े छोटे मूव के लिए, राइट। बड़ा मूव के लिए वेट मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार बाजार वन साइड भी चला जाता है। और अगर बाजार 100 पॉइंट नीचे गिर जाता है प्रीवियस क्लोजिंग से, तो ये मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट कंडीशन की, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ही खुल रहा है। और अगर मार्केट इनकेस मान लीजिए नीचे चला जाता है पहले चरण में ही, तो उस सिचुएशन में आप बाइंग कर सकते हैं, बाजार में वापस से एक पुल बैक देख सकते हैं 40-50 पॉइंट का। तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो उस केस में जब मार्केट फ्लैट खुल रही है। लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करके खुल रहा है, तो फिर आप ये लेवल्स जो है देख सकते हैं मार्केट में। तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कल निफ्टी में लेवल्स की। तो बाकी डिस्कशन हम कल के ऊपर छोड़ देते हैं। कल देखते हैं किस तरीके का मार्केट में ट्रेंड है, बिकॉज 1 मई को मार्केट में हॉलीडे रहेगा ड्यू टू लेबर डे। सो टिल द टाइम I want to take the leave and keep learning, keep watching my videos, and if you do have any kind of position stuck in Nifty or index, so you can connect me or give me a message in my comment box. Thank you so much. Keep learning, keep watching.